अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इन दोनों की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इन दोनों की डेफिनेशन की यूँ है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ substance to converted from solid into liquid at constant एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम यही डेफिनेशन, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम यही डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और वो क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट required by 1 kilogram of substance to converted from liquid into gas at constant atmospheric pressure called latent heat of vaporization। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन अगर आप देखेंगे सिर्फ सेम डेफिनेशन, बस ये है कि लिक्विड सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को हम लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, देखिए मिसाल के तौर पर हम एक आइस क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इस आइस क्यूब क्योंकि फ्रीज है, मान लेते हैं इसका अभी जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कितना है, -4 डिग्री सेल्सियस। अब मिसाल के तौर पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग हीट टू द आइस क्यूब। ये आइस क्यूब जो है, उस आइस क्यूब पर हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और हीट एनर्जी जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, इस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है ना कि हम जैसे ही इसको हीट कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं टाइम और यहाँ हम ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब ये वाला जो टेम्परेचर है, मान लेते हैं ये वाला टेम्परेचर -4 डिग्री, फिर -3 डिग्री, फिर -2 डिग्री, फिर -1 डिग्री और फिर ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो जैसे ही हम आइस को हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा, हमें ये ऑब्जर्व होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ना रुक गया, क्योंकि 0 डिग्री पर अब आइस क्या होना शुरू हो गया है, मेल्ट होना शुरू हो गया, यानी यहाँ पे मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। अब देखिए इस -4 से 0 डिग्री पर पहुंचने के लिए जितनी हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है ना,
ठीक है, जितनी हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब सवाल ये है कि भाई सही है, यहाँ तक तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, अब क्यों नहीं बढ़ रही मेल्टिंग पर? मेल्टिंग पर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है जब तक मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है? तो ये है कि हीट तो अभी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर इस दौरान ये जो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, वो उसको यूटिलाइज करेगा अपनी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, ताकि वो मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करके सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। यानी जैसे ही मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचेगा ना, तो इनके दरम्यान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए भी तो कोई एनर्जी चाहिए, तो तमाम तरह एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है किसमें, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। अब जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक तमाम तरह आइस मेल्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मेल्टिंग का प्रोसेस हो गया। फिर जैसे ही सारा आइस मेल्ट हो जाएगा, फिर आपको नजर आएगा टेम्परेचर बढ़ता हुआ एक टेम्परेचर, क्योंकि फिर एनर्जी के फिर जो मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो क्या कर रहे होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, अपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें हमें नजर आएगा कि अब वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन हो गई। वो पॉइंट अगर हम देखेंगे आइस के लिए, तो वो हमें नजर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। यानी इस पॉइंट पर अब क्या प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब इस लिक्विड स्टेट से इस बॉइलिंग स्टेट तक पहुंचने के लिए इसने जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है ना, उस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप इसको समझ सकते हैं, वो हीट एनर्जी जो किसी भी लिक्विड को रिक्वायर्ड है वेपर में तब्दील होने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हीट एनर्जी जो किसी भी सॉलिड को रिक्वायर्ड है लिक्विड में तब्दील होने के लिए, उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर जैसे ही हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस बना, बॉइलिंग का प्रोसेस हो गया। अब जब तक बॉइलिंग हो रहा है तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। फिर जैसे ही सारे लिक्विड बॉयल बन के गैस होगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब देखिए दो चीज़ें समझ आ रही है कि जब तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और जितनी हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे ही उसकी हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो अपने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले, तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपने काइनेटिक एनर्जी के जरिए इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे और लिक्विड से किस में तब्दील हो जाएंगे, सॉलिड से किस में तब्दील हो जाएंगे, लिक्विड में। जब तक ये मेल्टिंग का प्रोसेस चलता रहेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर पहुंच जाएंगे, फिर टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी काइनेटिक एनर्जी को फिर बढ़ाना शुरू करेंगे। कब तक बढ़ाते रहेंगे, उस वक्त तक बढ़ाते रहेंगे जब तक उनकी काइनेटिक एनर्जी इस काबिल नहीं हो जाए कि वो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करके किस में तब्दील हो जाए, गैस में तब्दील हो जाए। तो इस प्रोसेस में जितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और फिर बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर जब तक बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता रहेगा या जब तक बॉइलिंग का प्रोसेस चलता रहेगा, फिर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।